इंग्लिश के अंदर वो साइलेंट वर्ड, वो साइलेंट लेटर जिसको रहते हुए पढ़ने का ढंग और ना पढ़ने का ढंग हमेशा सबको रहता है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, तब जा कर के वो चीज़ सामने आती है कि ये चीज़ स्पेसिफिक वर्ड्स के अंदर स्पेसिफिक लेटर किस तरीके से साइलेंट होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैराथन है जिसको अच्छे तरीके से जानना होता है कि ये क्यों होता है और इसको हम क्यों नहीं पढ़ सकते। देखिए, मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। कोई कंपनी है और कंपनी के अंदर जो इसका रूल्स और रेगुलेशन है वो आपको ज़रूर से फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये कंपनी है, यहाँ वो काम ऐसे भी तो हो सकता है, फला काम ऐसे भी तो हो सकता है। वो रूल्स और रेगुलेशन किस काम के जो हमें कंपनी के अंदर बताया जाता है या पार्टिकुलर ऑफिस के अंदर बताया जाता है, अगर फॉलो नहीं भी किया जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, वो उस कंपनी के प्राइवेसी पॉलिसी, उस कंपनी से टर्म एंड कंडीशन और उसके रेगुलेशन और रूल्स के खिलाफ हो सकता है, और ऐसा होते ही आप वहाँ से टर्मिनेट हो सकते हैं या आप उस चीज़ को गलत वे में ले सकते हैं। सेम एग्जैक्टली यही चीज़ डॉक्टर काम करता है। एक बीमारी को जानने के लिए या किसी भी चीज़ को जानने के लिए डॉक्टर पूरा तरीके से कंसल्ट करता है मरीज़ को यानी पेशेंट्स को, और पेशेंट के साथ किस तरीके से कंसल्ट करना ये अच्छी तरह जानता है। अगर बगैर रूल्स और रेगुलेशन के वो सीधा दवा लिख दे, मेडिसिन लिख दे और ये इलाज करवा दे तो यहाँ पर उसकी जान भी जा सकती है या खतरा बढ़ भी सकता है। तो ये कंसल्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर जहाँ पे साइलेंट लेटर्स आता है अलग अलग वर्ड्स के अंदर, तो यहाँ पे डीप नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में रूल रेगुलेशन और रूल्स मालूम होना चाहिए। एक नियम होता है, कायदा होता है जिसके मदद से हम ये जान सकते हैं कि वो वर्ड्स या वो लेटर क्यों साइलेंट है। समझ में आया। अब देखिए, ब्रिटिश अलग है और अमेरिकन अलग है। अब यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो लोग आए हैं, अपनी हुकूमत चलाए हैं, गवर्नेंस करे हैं, वो ब्रिटिश रूल्स हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो बहुत सालों से किसी देश के अंदर या किसी कंपनी के अंदर जिस रूल्स को रखा जाए यानी उनके हिसाब से, तो आने वाला टाइम में अगर कोई चीज़ बहुत डेवलप हो जाएगी तब भी वही चीज़ रखा जाएगा। अगर बहुत कुछ उसके अंदर डेवलपिंग किया जाएगा तो चेंज करके नहीं किया जाएगा बल्कि उसी को और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। यही वजह है कि इंडिया और भारत के अंदर जब ये ब्रिटिश इंग्लिश है तो ये ब्रिटिश सरकार या गवर्नमेंट थी जो आज़ादी के पहले थी, तो वो रहते हुए उन लोगों ने जो रेगुलेशंस बिठाए, जो नियम बिठाए, जो कायदा बिठाया, जो कानून लगाए, उस कानून और उस कायदे के तहत ब्रिटिश के अंदर आज के दौर में भारत के अंदर अलग अलग इंडिया के चाहे कोई भी सिटी हो मैटर नहीं करता, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग स्कूलों और अलग अलग मदरसों जो बड़े बड़े हाई इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर ब्रिटिश रूल्स के हिसाब से पढ़ाया जाता है। हालांकि अमेरिकन भी यूज़ होती है, लेकिन वो कब, मैं इस वीडियो में सारा का सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आपके सामने यहाँ पे कुछ लिखा होगा डी इज साइलेंट बिफोर जी। डी साइलेंट कब होता है? ए से लेकर के जेड तक हर एक लेटर, 26 लेटर में से कोई लेटर ऐसा नहीं है जो साइलेंट ना होता हो। कोई ना कोई लेटर ज़रूर से ज़रूर साइलेंट होता है, लेकिन उसके नियम अलग होते हैं, उसका एक्सेप्शन अलग होता है। तो वो चीज़ कैसे होता है इस वीडियो में समझेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है, बैज, हेड, वेज, एज। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ना शुरू कर दूं, बैड गे, हेड गे, वेड गे, एड गे, तो ये सही प्रोनाउंसिएशन है या फिर बैज, हेज, वेज, एज ये प्रोनाउंसिएशन है। बेसिकली इस हेडिंग में बताया गया डी इज साइलेंट बिफोर जी, यानी कि जी के पहले जब डी आए तो हम उसको साइलेंट कर देते हैं। ये क्या हुआ? ये ग्रामर का ग्रामर का रूल्स हुआ, ये ग्रामर का रेगुलेशन हुआ, ये ग्रामर के नियम हुए और ये मानना ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं और कहीं पर इन सब वर्ड को आप प्रोनाउंस करते हैं किसी के सामने, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, ना कि आप अपनी मनमर्जी से इसको बैच से बैच गए पढ़ सकते हो, हेड के हेड गए पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करते हो तो सबके सामने आपके भरी महफिल में इंसल्ट हो सकती है, या फिर जी अगर आप इंटरव्यू में ये बोल रहे हो तो आप साफ तौर पर रिजेक्ट हो सकते हो अपने इंटरव्यू में, अपनी जॉब से, राइट। तो यहाँ पे जी के पहले डी आए यानी कि डी इज साइलेंट बिफोर जी, जी के पहले सी आए, जी आए, आप देख सकते हैं यहाँ पर डी जी के पहले आया है, यहाँ पर डी जी के पहले आया है, डी जी के पहले आया है, डी जी के पहले आया है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, डी, जी और ई ये तीन ऐसे लेटर्स हैं, अगर एक साथ आते हैं तो इनकी आवाज़ जो है वो जा में निकलेगी। उर्दू में जिम और हिंदी में जा, इंग्लिश में जे और हिंदी में जा। तो आप देख सकते हैं ये तीन लेटर ऐसे हैं, बैज, हेज, वेज, एज, ऐसे पढ़ा जाएगा, राइट। इसके कुछ नियम है और कुछ एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है उसको फटाफट से हम समझते हैं। अब आपके सामने जो दिख रहे हैं ना, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसको बोलते हैं? ग्रामर ये कहता है कि अगर मान लीजिए जहाँ पर ग्रामर का नियम और रूल्स लागू होते हैं वहाँ तो हम रूल्स के हिसाब से उस वर्ड या उस लेटर को हम साइलेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन वो चीज़ है जहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें कोई भी नियम या रूल्स लागू नहीं होता। आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक्सेप्शंस नो रूल्स, ठीक है। यहाँ पर क्यों? अगर इसकी हम प्रोनाउंसिएशन
देखें, वेडनेसडे आमतौर पे सब लोग कहते हैं वेडनेसडे, हैंडसम, सैंडविच और हैंडकरचेफ ये होता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि अगर जिनके नियम लगते हैं, जिनके रूल्स लगते हैं, तो जो लेटर के हिसाब से और यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो उससे मिलता जुलता कोई भी वर्ड यहाँ पे है, सिमिलर है, यानी कि ऐसा कि जिसके आने के बाद कोई चीज़ साइलेंट हो जाए। बेसिकली यहाँ साइलेंट तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे वर्ड के लेटर के साथ मर्ज हो जाते हैं, या कोई लेटर ऐसे हैं जो साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन वैसी बैठा दी गई है और एक्सेप्शन के तौर पे नो रूल्स के साथ उसको बता दिया गया है। फॉर एग्जांपल वेडनेसडे, वेडनेसडे इसको असल में बोला जाएगा वेंसडे, बोला जाएगा वेंसडे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी सहूलियत के हिसाब से, वेंसडे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको बोला जाएगा हैंडसम नहीं, इसको बोला जाएगा हैंडसम, हैंडसम, ठीक है। सैंडविच नहीं, इसको बोला जाएगा सैंडविच, सैंडविच। इसको बोला जाएगा हैंकरचेफ, ठीक है, हैंकरचेफ, यानी कि यहाँ भी डी गैप, यहाँ भी डी गैप, यहाँ भी डी गैप और यहाँ पे वेंसडे, यहाँ भी डी गैप, राइट। तो ये एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का मतलब होता है जहाँ पर रूल्स लागू ना हो वहाँ पे इन वर्ड्स के अंदर ऑर्डर नंबर को देख करके इसको चेंज किया जाता है, ये होता है एक्सेप्शन। अब आर कब साइलेंट होता है, ये सबसे बड़ी समस्या, राइट। तो अब हम आर के कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं। आप लोगों के सामने मैंने ये जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ना, इन सब की सब स्पेलिंग के अंदर, सब के सब वर्ड्स के अंदर आर को साइलेंट कर दिया गया है। और मैं ये सबूत देने वाला, प्रूफ देने वाला हूँ कि क्यों ऐसा क्यों होता है। ये वॉवेल के हिसाब से दिया जाता है, वॉवेल के हिसाब से ये होता है। जिन लोगों को समझ में नहीं आता उनको मैं बता दूँ, वॉवेल 5 होते हैं, A, E, I, O, U। अगर इन 5 वॉवेल में से कोई भी वॉवेल्स आर के पहले आ जाए, इमीडिएटली आर साइलेंट हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको पढ़ करके बताऊँ ना, आपको खुद देखने में मिलेगा। आर्च, आर्च, मैं पहले ओरिजिनल भाषा पढ़ता हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है। आर्च, चार्म, यार्ड, जर्क, हार्ड, फर्म, डर्टी, कॉर्न, फॉर्ट, बर्ड, कार्ट, स्टार्ट, डॉक्टर, हियर, ईयर, स्क्वायर, डार्क, सिस्टर, रिवर, ब्रदर, फादर, मदर। ये रियल प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। और अगर आप किसी के सामने फ्लुएंट इंग्लिश बनने का नाटक करेंगे ना और इस तरीके से बोल देंगे ना, मेरे भाई आपकी इंसल्ट वहाँ पर रखी हुई है। सिंपल सी बात है। मैं ऐसे बात बता रहा हूँ कि मान लो कि किसी कंपनी का कोई रूल्स है, तो वो रूल्स फॉलो करोगे कि नहीं करोगे। तो ग्रामर्स का जो रूल्स है वो फॉलो करोगे कि नहीं करोगे। और इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश वाले पढ़ाए हुए हैं, जब ब्रिटिश इंग्लिश चल रही है, तो हम अमेरिकन इंग्लिश क्यों बोलें, पहले ये बताओ हमें, ठीक। तो यहाँ पे किसी स्कूल के अंदर किसी सब्जेक्ट का कोई नियम होता है, अगर उस सब्जेक्ट को उस तरीके से पढ़ाया जाता है जो टीचर्स कहते हैं या हमेशा से पढ़ाते आया गया है, तो हम उस सब्जेक्ट को किसी और तौर तरीके से क्यों पढ़ें, उसका हम नियम क्यों बदलें, क्यों चेंज करें। तो इसी तरीके से इसमें भी यही लागू होता है। आप सब में देखेंगे, सब में हर एक वर्ड्स के अंदर हर आर के पहले कोई ना कोई वॉवेल आया है। आँख खोलकर देख लीजिए, आर के पहले ई आया, आर के पहले ए आया, आर के पहले ओ आया, हर आर के पहले कोई ना कोई वॉवेल्स आया है। आर्च, चैम, यार्ड, जर्क, हियर, फर्म, डर्टी, कॉर्न, फॉट, बर्ड, कास्ट, स्टार्ट, डॉक्टर, हियर, कार, स्क्वायर, डार्क, सिस्टर, river, brother, father and mother. This is the right pronunciation. If you're not able to speak like this, so please your jaw and your mouth and merge both of them upper case on in your mouth. अपनी ज़बान, अपनी जीभ अपने मुंह के अंदर जो ऊपर वाला तालू है ना, इसमें मिला दो, ऑटोमेटिकली आपको ये बोलना आ जाएगा। डॉक्टर, चार्म, मदर, फादर, ब्रदर, ठीक है। ये ब्रदर ऐसा नहीं होता है, ब्रदर। आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। तो ये आज का मैंने जो पहला वीडियो डाला ना, ये एक पार्ट है, और ए से लेकर जेड तक हर एक लेटर के साथ ये साइलेंट का मामला है। तो मैं हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ अब पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। सो चलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो आप